हेलो फ्रेंड्स। बवासीर तो सभी ने सुना होगा इसका नाम। बवासीर, पाइल्स या हिमोरॉइड्स, ठीक है। इसमें सभी जानते हैं कि जो लैट्रिन का रास्ता होता है वहां की नसें फूल जाती हैं और कई लोगों को ये खूनी होता है, मींस ब्लड भी आता है लैट्रिन के रास्ते से, लैट्रिन हार्ड हो जाती है और कई लोगों को बादी यानी कि सूखी बस लैट्रिन हार्ड टाइट आती है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलानाज आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप बवासीर में ऐसी क्या चीजें हैं जो बिल्कुल ना खाएं और ये बार बार क्यों हो जाता है। कई बार क्या होता है कि मरीज ऑपरेशन भी करा लेते हैं लेकिन अगेन उसके बाद उनको फिर भी कई बार बवासीर हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं पर कुछ गलतियां कर रहे हो जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ताकि आपकी सेहत बनी रहे और आपको बार बार लैट्रिन टाइट ना आए, हार्ड स्टूल नहीं आए आपको और आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिए क्योंकि इसमें मैं सारे वो आपको खाने बताऊंगी जो आपको बवासीर के मरीजों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बवासीर जो है ये बीमारी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पाचन यानी कि डाइजेशन से इसका रिलेशन होता है। अगर आपका पाचन अच्छा नहीं है, अगर आपका हाजमा अच्छा नहीं है, आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हो जो कि आपके पेट में 24 से 72 घंटे के बाद खाना डाइजेस्ट होकर के आ जाना चाहिए बाहर की तरफ, यानी कि आपको पॉटी हो जानी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है जिसकी वजह से ये जो आपका खाना है ये पॉटी के फॉर्म में आपके इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है काफी लंबे समय तक। तो शरीर उसके सारे मल को, मतलब मल के सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जब वो एनल रीजन में यानी कि रेक्टम में आपके आता है तो वो हार्ड स्टूल बन जाता है क्योंकि उसकी सारी पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, खत्म हो चुका है उसका। तो दोस्तों, डाइजेशन, हम जो भी खाना खाते हैं, हम मुंह से जो भी चीजें लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और जब हमारे बॉडी में जाता है तो बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस वर्क करते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। देन वो हमारे पेट तक आता है। उसके बाद वहां वो हमें एनर्जी देता है, जो चीजें हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होती है बॉडी उसे ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो हमारे लिए सही नहीं है यानी अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, इंटेस्टाइन में आ जाता है और फिर वहां से वो प्रोसेस इंटेस्टाइन से वो चीजें आपकी रेक्टम में आती हैं और रेक्टम में आने के बाद, एनल रीजन में आने के बाद वो बाहर यानी कि आपके लैट्रिन के फॉर्म में एग्जिट हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, ये डाइजेशन, अगर आपका निजाम पेट का अच्छा नहीं है तो ये डाइजेशन स्लो हो जाता है। जो चीज 24 से 72 घंटे में डाइजेस्ट होकर के आपको एनर्जी देती है या डाइजेस्टिव पार्टिकल्स जो थे आपको वो बॉडी में आपके रह जाते और जो अनडाइजेस्टेड थे वो बाहर आ जाते। तो जब डाइजेशन स्लो हो जाता है, ये प्रोसेस आपका स्लो हो जाता है, तो जो बॉडी में यानी कि आपके इंटेस्टाइन में जो ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रह गए हैं वो 72 घंटे, मैक्सिमम 72 घंटे या तो फिर 24 घंटे तक अगर अंदर रहते हैं तो शरीर उसके सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है और वो वहां पे हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। फिर होता क्या है, पॉटी का रास्ता जाहिर सी बात है सबको पता है इतना छोटा रास्ता होता है, लेकिन अब हार्ड स्टूल है, टाइट हो गया है और वो यहाँ पे जब आएगा आपके एनल रीजन में तो क्या करता है वो कि आपके एनस में, आपके पॉटी के रास्ते में, लैट्रिन के रास्ते में जो नसें होती हैं वहां की, उन पे प्रेशर डालता है, आपके पॉटी के रास्ते पे प्रेशर पड़ता है जिसके नतीजे में जो पॉटी के रास्ते की नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। और ये दो तरह से हो सकता है, या तो फिर नसें फूल जाएंगी तो बाहर की तरफ आती हैं जिसे कि हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं, और या तो फिर वो अंदर ही अंदर फूल जाती हैं और वहां पे इंटरनल पाइल्स बन जाता है। और किसी किसी मरीज में दोस्तों जो लैट्रिन का रास्ता है वो हार्ड स्टूल होने की वजह से जब वहां से पास होता है, बाहर की तरफ आता है हार्ड स्टूल आपका, तो वहां की जो स्किन है उसको क्रैक हो जाती है, वो क्रैक हो जाती है, फट जाती है, जिसको कि हम फिशर कहते हैं, या तो फिर फिस्टुला भी हो जाता है। फिस्टुला एक अलग तरह की बीमारी है जिसमें कि आपका एक और अलग रास्ता बन जाता है अंदर ही अंदर आपके पॉटी के रास्ते में, एनल रीजन में, रेक्टम में। तो दोस्तों, इंटरनल पाइल्स हो या एक्सटर्नल पाइल्स हो, फिशर हो या फिस्टुला हो, ये बहुत पेनफुल होता है। कई मरीजों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लड भी आ जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि स्टूल हार्ड होने की वजह से जब आप प्रेशर लगाते हो, बहुत ताकत लगाते हो, तो जो अंदर के आपके सारे मेम्ब्रेन्स है, म्यूकोसल लेयर वगैरह है, वो फट जाती है, तो वहां से ब्लीडिंग आने लगती है। खासतौर से वहां की जो नसें होती हैं वो भी फट भी जाती हैं कई बार, तो ब्लीडिंग भी कई बार बहुत ज्यादा आती है किसी किसी मरीज को। इवन कई लोगों के साथ तो इतना पेनफुल होता है कि वो एक टाइम को पॉटी के नाम से, टॉयलेट के नाम से डर लगता है उन्हें कि अब मुझे पॉटी आएगी तो ब्लड भी आएगा, पेन भी होगा और पॉटी हार्ड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ आपके खाने से रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड है। अगर आप चीजें ऐसी खा रहे हो जो कि टाइम लगा रही है डाइजेस्ट
होने में, टाइमली डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं, तो फिर आपकी जो फिशर की या पाइल्स की परेशानी है वो जैसे कि तैसे रहेगी, आपको बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें पाइल्स में क्या चीजें परहेज करना चाहिए, क्या चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दोस्तों अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए, जो चीजें मैंने बता रही हूँ, तो गारंटी है कि लाइफ टाइम आपको कभी पाइल्स नहीं होगा। ऑपरेशन तो भूल जाइए कि कभी आपको ऑपरेशन कराना भी पड़ सकता है। अगर ब्लीडिंग आती है दोस्तों कई बार, तो डॉक्टर आपको ट्रेनेक्सेमिक एसिड दवाई आती है, टेबलेट ट्रेनेक्सा के नाम से 500 mg हो सकता है TDS, यानी सुबह दोपहर और रात में 3 दिन या 5 दिन के लिए चलाए। और गर्म पानी में आपको बैठने के लिए सिकाई करने के लिए राय दिया जाता है, आप दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी में सिकाई करिए। किसी किसी को बहुत ज्यादा पेनफुल होता है तो ज़ाइलोकेन जेली आती है, वो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप पोटी के रास्ते में, पोटी जाने से 15 से 20 मिनट पहले वो लगा दीजिए। वो लोकल एनेस्थीसिया होता है, यानी कि वहां का एरिया आपका सुन कर देगा, तो एटलीस्ट आपको पेन नहीं एहसास होगा। और अगर पेन हो रहा है आपको बहुत ज्यादा, तो कुछ एनाल्जेसिक्स टैबलेट, आइबुप्रोफेन टैबलेट, फेनेक प्लस या कॉम्बिफ्लेम वगैरह आपको देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपको रिलीफ मिले, इतना पेन आप बियर ना करें। बाकी आपके लिए मैं बताती हूँ कि आपको क्या खाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सबसे पहले जो चीज आपको नहीं खानी चाहिए वो है तेज मिर्ची या मसाला। जितना ज्यादा आप तेज मिर्ची मसाला खाओगे और आप काम में लगे हो, वॉक नहीं कर रहे हो, बैठने का आपका काम है, तो जो खाना है वो आपका ज्यादा देर तक पेट में रहेगा, आंतों में रहेगा, और अगेन आपको उसकी वजह से डाइजेशन आपका स्लो हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली पाइल्स की परेशानी बन जाएगी। दूसरा जो चीजें आपको नहीं करना चाहिए वो है आपको ज्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जंक फूड आजकल बहुत यंग बच्चे आते हैं, 15-16 साल की एज है, 20-25 साल के हैं, कॉलेज जाते हैं, उन लोगों को भी जंक फूड की आदत लग जाती है। टाइम नहीं है, बाहर का खाने की एक बार जबान पे टेस्ट चढ़ जाता है तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप पढ़ाई में लगे रहते हो, आप स्कूल्स में, कॉलेज में जाते हो, आपको ज्यादा देर बैठने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ना कि आप चलते हो, चल फिर नहीं रहे हो आप। तो फिर क्या होता है, वो खाना जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी, जो कि ट्रांस फैट्स में बने रहते हैं, जो कि हेल्दी नहीं होते हैं, आपके लिए बहुत ही बेकार वनस्पति घी या क्या वो लोग क्या करते हैं कि एक ही तेल में बार बार खाना बनाते हैं या फूड बनाते हैं, जंक फूड वगैरह, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीजें, तो वो आपको अगेन नुकसान करता है और वो पाइल्स की समस्या पैदा कर देता है आपके अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपको बाहर की चीजें नहीं लेनी चाहिए, खासतौर से मैंने जैसे कि बताया कि वो क्या करते हैं कि एक ही तेल में घी, जैसे कि एक ही तेल में आपके डालने में खासतौर से आप बार बार मल्टीपल टाइम्स समोसा, कचौड़ी, और जैसे कि आपका ब्रेड पकौड़ा वगैरह एक ही सिमिलर तेल में बार बार फ्राई करते हैं, जो कि आपको आगे चल करके नुकसान करता है। उसकी वजह से भी आपकी पाइल्स की समस्या बनी रहती है और आपको वो बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है आपकी। अब चौथी चीज जो आपको नहीं करना चाहिए वो है हाई फैट डाइट नहीं लेना चाहिए। ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा तेल होती है वो चीज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चने, राजमा, ये सारी चीजें अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपको कब्जी रहती है, तो ये चीजें अगेन आपको नुकसान करती है। जैसे कि चना है, राजमा है और छोले है, भटूरे वगैरह, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो नहीं लेना चाहिए वो है आपको सब्जी में पत्ता गोभी है और फूल गोभी है, शिमला मिर्च है, आलू है, कुछ लोगों को भिंडी नुकसान करता है, कुछ लोगों को बैगन नुकसान करता है और कुछ लोगों को कटहल नुकसान करता है। तो अगर आपको मालूम है कि इन चीजों से आपको कब्जी होती है या आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, इसकी वजह से आपको लैट्रिन टाइट होना शुरू हो जाती है, तो अगेन आपको ये चीजें नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और उसके अलावा जो नहीं है वो है आपका खासतौर से कैफीन कम लेना है, चाय वगैरह कम लेना है, कॉफी, चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लेना है आपको। बहुत चाय पीने का मन है तो आप आधी कप वो भी दिन में एक बार पी सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपको बेकरी प्रोडक्ट्स यानी कि बिस्किट्स हैं, नमकीन्स हैं और उसके अलावा ब्रेड है, ये सब चीजें, केक है, पेस्ट्री है, ये सब बिल्कुल आपको बंद कर देना है। इसके अलावा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग यानी कि अल्कोहल, इन चीजों से भी आपको कॉन्स्टिपेशन, आपका डाइजेशन बनता है और आपको अगेन पाइल्स होने की बहुत ज्यादा परेशानी होती है और पाइल्स आपको लंबे समय तक रहता है। और दोस्तों आपको हर समय बैठ करके नहीं रहना है। अगर आप काम कर रहे हो, वर्किंग हो, स्कूल गोइंग बच्चे हो या तो फिर आप ऑफिस गोइंग लोग हो, एडल्ट्स हो, आपको अगर आप 1 घंटा बैठ रहे हो तो अगेन 10 से 15 मिनट कोशिश करो कि आप ऑफिस में ही चल लो या तो फिर टहल लो, ताकि आपको पाइल्स की परेशानी नहीं बने। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटीन में खासतौर से आपको मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल नहीं लेना चाहिए। राजमा, छोले और चने बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपके पेट में डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से आपको बवासीर की यानी पाइल्स की शिकायत बनती है। दूसरा जो लास्ट चीज है वो है आपका नॉन वेज। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जैसे कि अगर रेड मीट लेते हैं या गोट मीट वगैरह लेते हैं, तो उनको इन चीजों को बिल्कुल कम कर देना चाहिए जब तक आपको ये तकलीफ है। अगेन उसके बाद आप कुछ दिन बाद ले सकते हो। बहुत ज्यादा आपको अगर नॉनवेज खाने का मन है तो आप हफ्ते में 1 बार चिकन ले सकते हो। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि आपको बवासीर की अगर परेशानी है तो क्या क्या चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।